नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार या फेरबदल और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में होने वाले संभावित संगठनात्मक परिवर्तन के साथ प्रदेश भाजपा में आमूलचूल परिवर्तन की अटकलें तेज होने लगी। मध्य प्रदेश में चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तैयारी में लगी हुई है। चाहे क्षेत्रीय समीकरण हो या जातिगत समीकरण, भारतीय जनता पार्टी किसी भी समीकरण को साधने में पीछे नहीं रहना चाहती है। एक ओर जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चुनाव से पहले यानी आने वाले 15 दिनों में मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव देखने मिल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के प्रदेश प्रभारी के बदलने के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बदलने की भी चर्चा जोरों पर है। हालांकि इससे पहले भी कई बार ऐसी अटकलें सामने आ चुकी हैं, लेकिन दिल्ली में चल रही मैराथन बैठकों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा एक बार फिर जोर पकड़ रही है। यही नहीं, राजनीति के विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा संगठन के केंद्रीय नेतृत्व का मानना है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इस बार फिर सरकार बनाने के लिए आमूलचूल परिवर्तन करना अनिवार्य हो गया है। फिर चाहे मुख्यमंत्री का चेहरा हो या भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा हो या प्रदेश प्रभारी का चेहरा ही क्यों ना हो। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए जहां कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ एक और अन्य नाम पर भी विचार किया जा रहा है, वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। इसी बीच केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार की अटकलों के साथ मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण साध कर प्रदेश से 2 नए चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने की चर्चा तेज हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं, उनमें से एक मंत्री को संगठन का काम करने के लिए, संगठन के काम में लगाने के लिए हटाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा हर वर्ग को साधने में जुटी है। इसी बीच केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार की अटकलों के बीच मध्य प्रदेश से कुछ नेताओं को जगह मिलने और कुछ को वापस भेजकर संगठन की जिम्मेदारी देने की चर्चा तेज हो गई। इसके माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन को बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी केंद्र में नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, वीरेंद्र खटीक, ये 5 मंत्री हैं। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और एल मुरुगन भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन वे यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। इन्हें मिलाकर मध्य प्रदेश से केंद्र में मंत्रियों की संख्या 7 है। प्रदेश के ग्वालियर चंबल से 2 मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। वहीं बुंदेलखंड से प्रहलाद पटेल और वीरेंद्र खटीक केंद्र में मंत्री हैं। इसके अलावा महाकौशल से फग्गन सिंह कुलस्ते भी अभी मंत्री हैं। केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार की अटकलों के साथ प्रदेश में क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण साधकर प्रदेश से 2 नए चेहरों को मौका मिलने की चर्चा तेज है। वहीं एक केंद्रीय मंत्री को संगठन के काम में लगाने के लिए हटाया जा सकता है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी महाकौशल में कुछ कमजोर है। वहीं विंध्य की अनदेखी करने से भी जनता में नाराजगी है। इसके लिए मध्य प्रदेश के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व विंध्य और महाकौशल में जोर लगा रहा है। ऐसे में चर्चा है कि प्रदेश में बुंदेलखंड से मंत्री ओबीसी सांसद प्रहलाद पटेल, अनुसूचित जाति सांसद वीरेंद्र खटीक में से किसी एक को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। यदि प्रहलाद पटेल को हटाया जाता है तो उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि प्रहलाद पटेल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। आपको याद ही होगा, अभी हाल ही में 22 घंटे चले नाटकीय कथानक में वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को हटाकर प्रहलाद पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने, उनके नाम का लेटर जारी होने तक की अटकलों ने कितना स्पेस लिया था। अटकलें तो उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जगह किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देने की भी लगाई जा रही थी। क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए विंध्य से सांसद गणेश सिंह या देवास से सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को संगठन में लिया जा सकता है। इसके अलावा यह भी चर्चा है कि महाकौशल से राकेश सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि यहां से भी फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद धर्मेंद्र प्रधान को भी वापस भेजने की चर्चा चल रही है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व महाकौशल में बिगड़े समीकरण को साधने में जुटा हुआ है। यही वजह है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए। इसके बाद उनको बालाघाट आना था, बालाघाट उनका दौरा था,
लेकिन खराब मौसम की वजह से वे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। बालाघाट में भाजपा आदिवासी वोट बैंक को साधने पर जोर लगा रही है। यहां पर पार्टी नगर निगम का चुनाव भी हार गई थी। वहीं इस क्षेत्र को प्रदेश सरकार में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से भी जनता में नाराजगी है। विंध्य क्षेत्र में पार्टी को भले ही पिछली बार से ज्यादा सीटें मिली हों, लेकिन इस बार विंध्य में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। सिंगरौली नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने महापौर का चुनाव जीत लिया है। भाजपा के सर्वे में भी यहां पर रिपोर्ट अच्छी नहीं मिली है। यही वजह है कि पार्टी का फोकस अब क्षेत्र के मतदाताओं को साधने पर है। बहरहाल मध्य प्रदेश में लगातार सत्ता पर बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब देखना होगा कि भाजपा मिशन 2023 की कामयाबी के लिए और कौन कौन से पैंतरे अपनाती है। क्या चुनाव से ठीक पहले भाजपा के लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश प्रभारी बदलने का फायदा चुनाव में मिलने वाला है, या फिर यह प्रयोग भाजपा के लिए कोई बड़ा डैमेज साबित हो सकता है, या फिर इस बात ने जोर पकड़ लिया है कि वर्तमान मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे के साथ चुनाव लड़ा जाना भाजपा की सत्ता में वापसी नहीं करा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि किन किन समीकरणों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या क्या प्रयोग करने वाली है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।